अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्पेस में ओपन स्फीयर को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड हमने जो थ्योरम्स की है और उसके रिलेटेड जो हमने एग्जांपल्स की, उन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उनकी 2-3 दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं ओपन स्फीयर को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को। दिस इज नॉर्मल इन मैथमेटिक्स। हमें मालूम है कि ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है और क्लोज इंटरवल के केस में क्या होता है, कि हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं और यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। इसके लिए हम ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। ओपन इंटरवल के लिए हम कुछ इस तरह के ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। इसमें ए और बी जो है वो शामिल नहीं होते सेट के अंदर, और इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये जी हमारे पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल था इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। बट अगर हम मीट्रिक स्पेस की बात करें, इन मीट्रिक स्पेस यही ओपन इंटरवल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन मीट्रिक स्पेस यही ओपन इंटरवल कन्वर्ट हो जाता है ओपन स्फीयर में और क्लोज स्फीयर। आज हम इस ओपन स्फीयर को डिस्कस करने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ओपन स्फीयर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ओपन स्फीयर के लिए देखें, मैं यहाँ पे हम क्योंकि 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे 3 डायमेंशन में, तो पूरी तरह से जो स्फीयर में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसको कंसिडर कर लें कि ये एक सर्कल है और ये मेरे पास कोई सेट एक्स है, दिस वन। ठीक है जी, तो ये कोई मेरे पास सर्कल है। अब देखें, हमें मालूम है स्फीयर, समझ लें मेरे पास एक स्फीयर और ये पूरे का पूरा कोई हमारे पास सेट एक्स है। तो अब स्फीयर बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? हमारे पास क्या हो? सेंटर हो। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? हमारे पास क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। मैं सेंटर ले लेता हूँ एक्स नॉट और रेडियस को डिनोट करता हूँ आर के साथ। आपको मालूम है दिस वन इज सेंटर, और सेंटर से जो बाउंड्री का फासला होता है उसे आप क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ओपन स्फीयर क्या होता है? ओपन स्फीयर वो तमाम पॉइंट्स होंगे, वो तमाम पॉइंट्स का सेट होगा। यहाँ पे मतलब इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? ओपन स्फीयर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप ज़्यादा सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। जी, सेंटर क्या है? एक्स नॉट और आर। और यहाँ फर्ज करें कि पॉइंट है x1 x2, इसके अंदर बेशुमार पॉइंट्स है ना जी, x3 x4। ये जो बाउंड्री के अंदर जितने जितने पॉइंट है ना इस एक्स नॉट के पास, बाउंड्री के अंदर, मैं बाउंड्री इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ओपन की बात कर रहे हैं ना। ओपन में हम एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं बाउंड्री लाइन के अंदर, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या हैं? ओपन स्फीयर के सेट हैं। और इस बाउंड्री के बाहर जो पॉइंट है ये इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसे आप 6 का नाम दे दें, 7 का नाम दे दें, 8 का नाम दे दें, 9 का नाम दे दें। एक्स के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं और इनमें ये जो x6 है, x7 है, मतलब बाउंड्री के बाहर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये ओपन स्फीयर के पॉइंट्स, ओपन स्फीयर के सेट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं? जो बाउंड्री लाइन के अंदर है। तो सर आप देखें कि इस एक्स नॉट का और एक्स थ्री का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम मैट्रिक्स स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन को पढ़ते हैं ना, और एक्स नॉट और एक्स वन का जो डिस्टेंस और एक्स नॉट और एक्स टू का डिस्टेंस जो है ये क्या है? ये रेडियस से छोटा है। रेडियस से क्या है? छोटा है। तो यही है ओपन स्फीयर की डेफिनेशन। यहाँ हम लिखते हैं लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, बी अ मीट्रिक स्पेस let x naught belongs to capital X and R greater than 0। लेस देन 0 तो कभी आर नहीं हो सकता ना जी, रेडियस नहीं हो सकता। देन ओपन स्फीयर, देन ओपन स्फीयर with center x naught and radius equal to r is denoted by
एस और एक्स नॉट, एस से मुराद सफियर है जी, सफियर with center x naught and radius r, and is defined as s or x naught which is equal to, जिस तरह से हम ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल सॉलिड्स की डेफिनेशन लिखते हैं, x such that x belongs to capital X, एंड अब हम आगे मीट्रिक में आ गए, एंड d of x x नॉट लेस देन क्या होना चाहिए, r क्या होना चाहिए। d of x x नॉट से मुराद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट। तो आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस है हम मीट्रिक स्पेस में इसे कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या है, लेस देन r के इक्वल होना चाहिए, तभी आपके पास वो क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर कहलाएगा। वो और लेस देन r क्यों होना चाहिए, उसका रीजन मैंने आपको बता दी कि बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो तमाम के तमाम वो जो सेट होगा उसे आप क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर कहेंगे। और ये एक्स नॉट का आपको नजर आ रहा है ना, एक्स नॉट का फासला x3 से x2 से x1 से x4 से, ये तमाम फासला क्या है, r से क्या है, छोटा है। तो यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब मैं जरा एक यहाँ पे एग्जाम्पल ही, लेकिन समझने के एक छोटा सा नोट है इसको समझने के लिए, कि अगर हमें x दिया हुआ हो, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x नॉट भी ले लेते हैं क्योंकि हम x नॉट सेंटर चाहिए ना, यहाँ पे x नॉट भी हम ले लेंगे। लेट x इज इक्वल टू x नॉट x1 x2 x3 x4 x5 x6 x8 7 एंड x8। ये हमें x का सेट हो एंड r ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो तभी आपके पास बात बनेगी ना। तो आपने मालूम करना है ओपन स्फीयर को, ओपन स्फीयर हम सेट मालूम करने लगे। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टोटल डायग्राम आपके सामने बनाई, लाइक दिस वन। तो यहाँ देखें आपको ये बताया कि ये टोटल आप समझ लें कि ये एक्स का सेट है, और ये मैंने कोई इसके अंदर स्फीयर ले लिया, इसका सेंटर क्या है, हमारे पास एक्स नॉट है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। हाँ जी, सेंटर आपके पास क्या है, एक्स नॉट, और इसका बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है आपके पास। और अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, यहाँ पे बाउंड्री के अंदर पॉइंट्स ले लेता हूँ, लाइक x1 और x6, और सिमिलरली बाकी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, x2 x3 एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ बाउंड्री पे, x4 x5, उसके बाद x7 एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, x8। तो आपको मालूम है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि बाउंड्री के अंदर, कि इस बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ओपन स्फीयर। तो यहाँ से ओपन स्फीयर का सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट x1 और x2। दिस इज द सेट फॉर ओपन स्फीयर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से कि ओपन स्फीयर क्या होता है। और आपने स्टूडेंट्स यहाँ से देखा कि ओपन स्फीयर का ये जो सेट है ये पूरे का पूरा किसमें कंटेन करता है, एक्स के अंदर। लेकिन ये सारा का सारा एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी बात कर सकते हैं कि ये जो ओपन स्फीयर होता है ये कंटेन करता है एक्स के, और ये कभी भी फाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब एम्प्टी सेट के इक्वल कभी भी नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू फाई, कभी भी ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसको मजीद ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये ओपन स्फीयर सॉल्व होगा। तो इसकी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लेट आर बी द मीट्रिक स्पेस let x naught is equal to 1 or is equal to 1 by 2
देन यू हैव टू फाइंड s 1/4, मतलब आपने ओपन स्फीयर मालूम करना है विद रेडियस 1/2 and center x naught which is 1। जी तो स्टूडेंट्स अब आप इसका सोल्यूशन देखें। here metric space is rd, क्योंकि आपके पास r है ना। लेकिन जब आपके पास metric space x let x with a metric space लिखा होता है तो आप क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, let r with a metric space, तो यहाँ metric space आपके पास क्या होगी जी, here metric space is rd where metric be such that r cross r implies to r is defined as d of x1, the distance of x1 x2 is equal to magnitude of x1 minus x2। हम इसी तरह से इसे डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन यूज करेंगे। वी नो दैट open sphere or x naught which is equal to x such that x belongs to r, sorry x r जो है हम बाद में उसे रिप्लेस करेंगे। मैं डायरेक्टली लिखने लगा था, मैंने कहा चलें आपको ये फर्स्ट है तो फर्स्ट स्टेप में इसके प्रॉपर स्टेप को लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ x x नॉट लेस देन r। नाउ स्टूडेंट्स अब जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली रिप्लेस कर देना है जो आपको गिवन कंडीशंस दी हुई हैं। आपने क्या करना है, पुट कर लेना है, पुट x इज इक्वल टू r, और उसके बाद आपने जी x नॉट को आपको दिया हुआ है, x नॉट इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू आपको दे दिया उसने 1/2। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें इसके डेफिनेशन में पुट करनी है ओपन स्फीयर की, और पुट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसे सॉल्व आउट कर लेना है। जस्ट ये आपके पास r आपको दे दिया उसने 1/2, x नॉट उसने आपको दे दिया 1 और x सच दैट x बिलोंग्स टू r आपके पास आ गया। सिंपली x को आपने कैपिटल X को रिप्लेस कर देंगे r के साथ, और डिस्टेंस ऑफ x नॉट, अब x नॉट की जगह पे तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, x कामा 1 और लेस देन r का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1/2। अब स्टूडेंट्स जस्ट आपने क्या करना है, इसे आगे मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और सॉल्व आउट कर लेना है। ये आपके पास आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड ये आपके पास आ गया जी x d ऑफ x कामा 1, तो डिस्टेंस ऑफ x कामा 1 लिखा हुआ है तो डिस्टेंस आपको मालूम है, आप कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1/2। अब जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ लेस देन, अब आप जब मैग्नीट्यूड को सॉल्व आउट करते हैं तो आपको मालूम है आप इसे लिखेंगे x माइनस 1 लेस देन 1/2 कामा x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2। तो देखें स्टूडेंट्स ये आपने कैसे लिखा, देखें ना ये जो मैग्नीट्यूड है आपके पास x माइनस 1 लेस देन 1/2, आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड को आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस x माइनस 1 लेस देन 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो एक बार आपने इसे प्लस में लिख लिया विच इज x माइनस 1 लेस देन 1/2, और एक बार आपने इसे माइनस में लिख दिया विच इज x माइनस 1 लेस देन 1/2। जब आपको मालूम है यहाँ से आपको माइनस को खत्म करना है तो आप मल्टीप्लाई में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल स्टेप। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी स्पेस चाहिए होगी। तो x माइनस 1 स्टूडेंट्स लेस देन 1/2 आपके पास आ गया, और x माइनस 1 लेस देन माइनस 1/2, यहाँ माइनस भी आपके पास आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन माइनस 1/2। तो अब जस्ट आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x, अब माइनस 1 ऐसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 प्लस 1/2 कामा ये भी 1 उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा,
एक्स लेस देन, यहाँ ग्रेटर है आपके पास, तो एक्स ग्रेटर देन 1 minus 1 by 2. Now solve it. You will get x such that x belongs to R, such that x less than, ये आपके पास क्या आ गया 3/2, और आपके पास आ गया जी x ग्रेटर देन -1/2, 1/2 आपके पास आ गया, विच इज एन ओपन इंटरवल। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे। तो ओपन इंटरवल देखें जी, कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे यहाँ पे, x such that x belongs to R such that 1/2 less than x and greater than 3/2 and x greater than 3/2 which is an open interval। ठीक है जी, तो ओपन इंटरवल को आपको मालूम है आप कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, these brackets 1/2 and 3/2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल के समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने क्या अखज़ किया कि जो ओपन सफियर्स होते हैं, ओपन सफियर इन दिस केस का मतलब क्या हुआ, ओपन सफियर इन आर इज ओपन इंटरवल। अक्सर पीएससी के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ओपन सफियर इन आर इज एन ओपन इंटरवल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने आर के रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया, अब हम आर स्क्वायर के रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, लेट द मीट्रिक स्पेस be R square and E naught is equal to AB and R equal to 1. Find sphere R, ये हमें मालूम करना है। यहाँ पे अब सेंटर आपके पास E नॉट दिया हुआ है और रेडियस आपके पास स्मॉल r दिया हुआ है। रेडियस की वैल्यू आपके पास 1 दे दी है, सेंटर की वैल्यू आपके पास ए भी दे दी है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ओपन डिस्क बनेगी। हमने ओपन डिस्क के बारे में पढ़ा हुआ कैलकुलस में। ऑब्वियसली आर स्क्वायर के केस में हमारे पास क्या बनने वाली है, ओपन डिस्क बनने वाली है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हेयर, इस तरह से हमने प्रीवियसली लिखा, हेयर मैट्रिक्स स्पेस is RD where D is such that R cross R implies to R is defined as R square and R square, R square is defined as, किस तरह से डिफाइंड होता है, डी ऑफ x1 कॉमा x2, R2 की जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस में मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड y1 आता है ना ऑर्डर, डी ऑफ x1 कॉमा y1 एंड x2 y2। जो मैट्रिक्स स्पेस में R2 की डेफिनेशन है ना जी स्टूडेंट्स, मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस इक्वल टू हमें मालूम है ये डिस्टेंस फार्मूले के इक्वल होता है, विच इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो वी नो दैट अब हम यूज करने लगे हैं इसकी डेफिनेशन, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन। वी नो दैट x और x नॉट इज इक्वल टू x such that x belongs to capital X and distance of x naught less than r। According to given situation हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे विद r। हमें ऊपर क्या दिया हुआ है जी, r हमें इक्वल टू दिया हुआ है 1 के, और x नॉट हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, p नॉट के, और x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, r स्क्वायर के साथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, s1 x नॉट की जगह पे क्या आ गया, p नॉट इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r स्क्वायर
एंड डी ऑफ एक्स नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा पी नॉट, एक्स की जगह पी आ जाएगा पी नॉट, P such that P belongs to R square और P नॉट लेस देन हमारे पास क्या आ गया R आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट कर लेना है P नॉट को इज इक्वल टू ए बी एंड P इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स वाई विच इज इक्वल P और R आपके पास क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ है। जस्ट इनको रिप्लेस कर देंगे इन तमाम वैल्यूज को, तो आपके पास क्या बन जाएगा S1 P नॉट विच इज इक्वल टू एक्स वाई such that xy belongs to R square and distance आपके पास क्या दिया हुआ है जी, d of xy and ab less than 1, ठीक है ना, p की जगह पे xy हो गया, p नॉट की जगह पे ab हो गया हमारे पास। सो अब जस्ट आपने यहाँ पे मीट्रिक की जो डेफिनेशन है वो ओपन कर देनी है, xy such that xy belongs to R square और यहाँ पे मीट्रिक की आप डेफिनेशन पुट कर देंगे विच इज इक्वलिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला which is x minus a whole square plus y minus b whole square and less than 1। now आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये आपके पास आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट लेस देन 1 विच इज एन ओपन डिस्क। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने R2 के फॉर्म में किस तरह से एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। तो इससे मजीद एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स यही तरीकाकार होगा, इसकी 2 एग्जाम्पल्स आगे और हैं और तकरीबन 3 ही इसके सवाल हैं। तो आपने इन तीनों सवालों को और ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं इन तमाम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम्पल में कोई मसला होगा तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर दोबारा से एक लेक्चर बना दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। कीप सपोर्टिंग इकबाल अकेडमी।